बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज़ परपेसिव और डिलिबरेट सैम्पलिंग। इट इज़ परपेसिव और डिलिबरेट सैम्पलिंग। It is pervasive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the sample items। तो ये वो मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद चॉइस करता है एटम्स की, सैंपल एटम्स की, which in his opinion are the best representative of the universe। उसकी ओपिनियन में, उसकी राय में, उसकी नज़र में वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्स के। Thus in this method of sampling, तो इसलिए ये मेथड जो सैंपलिंग का है, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, जो सिलेक्शन की जाती है सैंपल की एटम्स इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर्स। इसको चांस फैक्टर्स पे नहीं छोड़ा जाता है। इट इज सिंपली मेड बाय चॉइस। इसको चॉइस से इसको किया जाता है, मेड बाय चॉइस। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज स्पेसिफिकली suitable when some of the atoms in the universe are of special significance। तो ये कहां suitable है? जब यूनिवर्स एटम्स जो हैं यूनिवर्स के, when they are of special significance and ought to be included in the sample, और उन्हें इंक्लूड किया जाता है सैंपलिंग में। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू बी मेड, अगर एक इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है रिलेटिंग टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान, उसके बारे में अगर हमें सैंपलिंग करनी होगी, देन द इंक्लूजन ऑफ सच इंडस्ट्रीज, तो ऐसी इंडस्ट्रीज का इंक्लूजन करना एज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज ऑब्वियसली ए परपेसिव सिलेक्शन। तो इसमें से जो सिलेक्शन जो है, तो वो क्या, कौन सी स्टील, तो अगर हमें हिंदुस्तान जो पूरी जो है हिंदुस्तान के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को देखना है, तो सैंपलिंग अगर करनी है, जिसको हम परपेसिव सिलेक्शन कहते हैं, तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी जो है उसको परपेसिव सिलेक्शन के लिए लिया जा सकता है। However, there is a considerable possibility of personal bias। तो यहाँ पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी हो सकती है इन परपेसिव सैंपलिंग। ये परपेसिव सैंपलिंग जो है, एज ए रिजल्ट लूजेस इट्स क्रेडिबिलिटी, तो यह क्रेडिबिलिटी लूज कर सकती है। अब इस जो परपेसिव जो है, या हम जिसको कहें डिलिबरेट सैंपलिंग जो है, इट हैज सम मेरिट्स पे बात करेंगे। पहला मेरिट इसका है, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल मेथड है टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज एटम्स, ऐसे एटम्स को इंक्लूड किया जा सकता है इन द सैंपलिंग विच और ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जिनकी स्पेशल सिग्निफिकेंस हो, अहमियत हो, जरूरत हो। दूसरा इसका मेरिट जो है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ एटम्स कैन बी डिलिबरेटली ट्यून्ड टू द पर्पस ऑफ स्टडी। I will repeat it. It is selection of atoms can be deliberately tuned to the purpose of study। तीसरा मेरिट जो इसका है, that is it is a very simple technique of selection। ये बहुत आसान तरीका है, टेक्निक है सिलेक्शन का of the simple atoms के लिए। Now it has some demerits also। पहला demerit जो इसका है, that is there is a possibility of personal bias in the selection of atoms। दूसरा demerit है, that is because of the possibilities of personal bias, reliability of the results becomes doubtful। These are demerits। आज हमने बात की परपेसिव और डिलिबरेट सैंपलिंग पे। पहले इस पे बात की, बाद में हमने बात की मेरिट्स पे और उसके डिमेरिट्स पे। थैंक यू।